मेरे जीवन के दो संकल्प रहे हैं। कथा तो रही है, पर मैं जानती हूँ, ये चाहती हूँ हृदय से कि राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, धर्म सुरक्षित रहेगा तो ही हम कथा सुना पाएंगे। अगर राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहा, धर्म सुरक्षित नहीं रहा, तो हम किसको कथा सुनाएंगे। कहने की बात है, बोलने में सुनने में लोगों को बड़ा बुरा लगेगा। माताएं यहाँ बैठी है, आपके सर पे पल्ला पड़ा हुआ है, लेकिन अगर आज संत नहीं होते, आज ये धाम नहीं होता, आज ऐसी कथाएं नहीं हो रही होती, तो शायद हमारी माताओं की साड़ियां उतार के इनके पास भी बुर्खा पहना दिया गया होता। इसलिए धर्म को बचाना बहुत जरूरी है, हमारी मूछों को बचाना जरूरी है, हमारी पगड़ी को बचाना जरूरी है। तो देश के लिए मैं साध्वी सरस्वती गांव-गांव, गली-गली, कोने-कोने में एक आह्वान और करती हूँ कि एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला लेके चलो, तभी राष्ट्र का कल्याण होगा। हम कथा तो करें, राम राम करें, राधे राधे करें। मैंने बहुत सारे कथावाचकों से, साधु संतों से प्रार्थना करती हूँ कि 5-5 गांव दत्तक ले लो, गोद ले लो, उनके साथ जो धर्मांतरण होता है, लव जिहाद होती घटनाएं होती है, उसके ऊपर आप ध्यान दो। वो कहते नहीं, हमारा जन्म तो भक्ति के लिए हुआ है, हम तो कथा करने के लिए आए हैं। पर एक बात ध्यान में रखिए कि अगर राष्ट्र ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो किसे कथा सुनाओगे। आज ईसाइयों के पास इतने सारे देश है, मुसलमानों के पास इतने सारे देश है, हिंदुओं के पास हिंद महासागर में डूब के मरने के सिवा कोई चारा नहीं है हिंदुओं। इसलिए कथा को तो सुनना है, पर कथा के साथ साथ राष्ट्र को बचाना बहुत आवश्यक है। यही मेरी आप सभी से प्रार्थना है। और देखो, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। हम माँ भारती के पुत्र हैं, और ऐसा नहीं कि कहीं भी हमने तलवार उठा ली, ये नहीं ना। शास्त्र हमें आज्ञा देता है, 5 स्थानों पे शस्त्र उठाने में पाप नहीं लगता। आत्मरक्षा, गौ रक्षा, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, स्त्री रक्षा, इन 5 जगहों पे शस्त्र उठाने में कोई पाप नहीं लगता। इसलिए उठाओ शस्त्र। और एक और बात, आजकल तो लोग बड़ा कहते हैं बड़ी महंगाई चल रही, बड़ी गरीबी चल रही, रिसेशन चल रहा, बड़ी गरीबी चली। काहे की गरीबी? हर आदमी के पास 10, 15, 20 हजार का फोन है, 1-1 लाख के आईफोन है। तो सनातनियों, माताओं, सोना महंगा हो गया, फिर भी 10 लाख का हार तो खरीदना है, क्योंकि अच्छा लगता है पहनने में। बिल्कुल खरीदिए, कोई आपत्ति नहीं, आपका पैसा मेरा क्या जाता है। लेकिन ये बात सुन लो कि अगर 10 लाख का हार पहन सकती हो, 1 लाख का मोबाइल फोन खरीद सकते हो, 5-5 लाख के कंप्यूटर कैमरा खरीद सकते हैं, तो 1-1 हजार रुपए की तलवार भी हर सनातनी को घर में खरीद के जरूर रखनी चाहिए। उड़ाइए दोनों हाथ, मुट्ठियां बांध के जय जय घोष करें, भारत माता की, भारत माता की। और मैं एक बार पुनः सरकार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। और आपने जिस प्रकार से प्रेम भाव स्नेह से अपने सभी भक्तों को सिंचित किया है, वास्तविकता में इतनी सरलता, इतनी सहजता, इतनी प्रेम की मूर्ति मैंने कहीं देखी नहीं। संत का ऐसा ही स्वभाव होता है। साधु और संत में बड़ा अंतर होता है। साधु का एक यूनिफॉर्म हो सकता है, एक त्रिपुंड हो सकता है, एक तिलक हो सकता है, लेकिन संत तो वो है जो सूट बूट में आ जाए, संत तो वो है जो दिगंबर भी आ जाए। तो हमारे पंडोकर सरकार तो ऐसे ही हैं, कभी भी कैसे भी मिल जाएंगे। लेकिन वास्तविकता में इन्होंने एक सूत्र दिया है जो मैंने पूरे क्षेत्र में लोगों में 2 दिन में कल से देख लिया। इन्होंने ये सूत्र दिया कि जो बटोरा जाए वो विषाद होता है, जो बांटा जाए वो प्रसाद होता है। हमारे सरकार बांटने में विश्वास करते हैं, बटोरने में विश्वास नहीं करते। इसलिए बोले पंडोकर धाम की